लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने देखा था टॉपिक ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ चुके हैं हम लोग। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं। ओविडक्ट, यूटेरस, ओवरी और एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, ये सब पढ़ चुके हैं। आज हमको पढ़ना है द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज oogenesis। देखते हैं। oogenesis जिस तरह से द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट यानी कि स्पर्म, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। ऐसे ही द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट, उसको हम लोग बोलते हैं oogenesis। फीमेल गैमेट को इन शॉर्ट, इन अदर टर्म्स, ओवम भी बोल देते हैं। ठीक। लेकिन डिफरेंट कैसे है ये? थोड़ा सा, बहुत ज्यादा थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा ये डिफरेंट डिफरेंट है। किससे? स्पर्मेटोजेनेसिस से। कैसे? क्योंकि आपने देखा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है व्हेन ह्यूमन मेल रीचेस अप टू द एज ऑफ रीचेस अप टू द एज ऑफ प्यूबर्टी। लेकिन oogenesis कब स्टार्ट होता है? oogenesis is oogenesis is initiated during the embryonic development stage. Oogenesis is initiated during the embryonic development stage. ठीक है, embryonic development stage। सही है। तो यानी कि जब वो फीमेल चाइल्ड खुद एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, मदर की बॉडी के अंदर है, तभी क्या स्टार्ट हो चुका है? तभी स्टार्ट हो चुका है oogenesis। अब हमने उसमें भी पढ़ा था, स्पर्मेटोजेनेसिस में, कि तीन फेज होते हैं। तीन फेज होते हैं: मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज। यहाँ भी वैसा ही है। देखते हैं। सबसे पहला फेज आएगा जिसको हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में हम लोग क्या देखेंगे कि भाई, बाय द टाइम जब फीटस, अच्छा देखो, ये जो पूरा जेस्टेशन चलता है, आवाज आ रही है सभी को? ऑडिबल, विजिबल, हाँ ना बोलते रहो, यस नोट कर। भैया। यस ठीक है। भैया। ठीक है। तो जब तक ये फीटस, टोटल 9 मंथ्स, 9 मंथ्स यानी कि 1 मंथ में हो गया आप लोगों का 4 वीक्स, तो 9 मंथ्स में हो गया लगभग आपका 36 वीक्स। तो 36 वीक्स का आपका जेस्टेशन होता है ह्यूमन में। लेकिन मल्टीप्लिकेशन फेज, यानी कि मैं बोल रहा हूँ शुरुआत कब हो रही है oogenesis की? oogenesis की शुरुआत हो रही है 25 वीक, 25 वीक्स
हो चुके हैं जब जेस्टेशन को, समझ रहे हो? टोटल होता है टोटल होता है 36 वीक्स का, है ना? 36 वीक्स का टोटल आपका जेस्टेशन है। उसमें मैं बोल रहा हूँ 25th वीक पर जब पहुंचे हैं, व्हेन द फीटस इज 25th वीक फीटस, ठीक, 25 वीक्स फीटस, ठीक, तभी मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ गैमीट मदर सेल बन चुके हैं। गैमीट मदर सेल्स बन चुके हैं। गैमीट मदर सेल्स बन चुके हैं तभी मिलियंस, लैक्स एंड लैक्स ऑफ गैमीट मदर सेल्स बन चुके हैं। इन्हीं गैमीट मदर सेल्स को क्या बोला जाता है? oogonia। oogonia बोला जाता है। कैसे बने हैं? आर फॉर्म्ड बाय विच डिवीजन? कौन सी डिवीजन से बने होंगे? ऑब्वियसली नंबर इंक्रीज हो रहा है तो नंबर इंक्रीज होने वाली डिवीजन कौन सी होती है? माइटोसिस, है ना? विद इन ईच ओवरी, विद इन ईच ओवरी, हर ओवरी में मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल यानी कि oogonia सेल्स बन चुके हैं। इतने ही oogonia सेल्स रहेंगे हमेशा, पूरी लाइफ, ठीक है? इतने ही बनेंगे, इससे ज्यादा oogonia सेल्स नहीं बनेंगे, यानी कि नो मोर oogonia cells are formed and added after after birth. No more oogonia cells are formed and added after birth। ठीक है, ये होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें oogonia सेल्स पूरा अपना क्या कर रहे हैं? माइटोसिस कर रहे हैं, ठीक है? माइटोसिस कर रहे हैं और oogonia सेल्स फर्दर बढ़ाते जा रहे हैं। यही oogonia सेल्स यही oogonia सेल्स जो है, यही oogonia सेल्स अब क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। यही oogonia सेल्स ग्रो करेंगे और oogonia सेल्स ग्रो होके क्या बना देंगे? प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocytes, ठीक है? अच्छा, ये वाले फेज को क्या बोलते हैं, जिसमें ये oogonia सेल्स ग्रो हो गए और क्या बन चुका है? प्राइमरी oocytes बन चुके हैं। इसको बोलते हैं हम लोग ग्रोथ फेज। दिस इज द सेकेंड फेज, दैट इज ग्रोथ फेज, है ना? ये कब तक की बात चल रही थी? ये बात चल रही थी व्हेन द फीटस वाज 25 वीक्स ओल्ड, है ना? अब यहाँ पर भी फीटल लाइफ ही चल रही है, ग्रोथ फेज में भी फीटल लाइफ ही चल रही है, ठीक है? ग्रोथ फेज में भी फीटल लाइफ ही चल रही है। अब प्राइमरी oocytes अब क्या करना शुरू कर देंगे? दे विल स्टार्ट meiosis division। They will start meiosis division। Primary oocyte will start division, meiosis one, meiosis one division, ठीक, and enter into
मियोसिस वन में सबसे पहले वो किस में एंटर करेगा? बोलो। प्रोफेज में, प्रोफेज वन में। और प्रोफेज वन में जाके वो अरेस्ट हो जाएगा एंड एंड गेट टेम्पररीली get temporarily arrested at at डिप्लोटीन एक फेज आता है, डिप्लोटीन एक स्टेज आता है प्रोफेज वन में, पढ़ा है हम लोगों ने सेल डिवीजन चैप्टर में। तो वहां पर जाके ये अरेस्ट हो जाएगा। सही है। मियोसिस वन, प्रोफेज वन, डिप्लोटीन पे जाके ये अरेस्ट हो गया। क्लियर है सभी को इतना? बोलो। हाँ। ठीक है, ये अरेस्ट हो गया। सही है। अभी क्या हो चुका है? अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एट द स्टेज ऑफ बर्थ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। ये ग्रोथ फेज बस इतना ही था बेटा। ग्रोथ फेज ये था ग्रोथ फेज जिसमें ओगोनिया सेल्स प्राइमरी oocytes बन गए बस। ठीक है, ये भी फीटल लाइफ ही चल रही थी। ठीक है, ये भी क्या चल रही थी? फीटल लाइफ ही चल रही थी। फीटल लाइफ ही चल रही है अभी भी वो जो फीमेल चाइल्ड है, इट इज इन द इट इज इन द बॉडी ऑफ इट इज इन द बॉडी ऑफ मदर स्टिल, एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो उसके बाद यहां पर आते आते जब वो अरेस्ट हो चुका है, बर्थ हो चुका है। ठीक है, बर्थ बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक वो अरेस्ट रहेंगे। बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक अरेस्ट रहेंगे, है ना? व्हेन अ फीमेल हिट्स द प्यूबर्टी। ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारी प्रोसेस होगी। ठीक है, ठीक। व्हेन अ व्हेन अ वन दैट गर्ल, बर्थ होने के बाद, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक तो वो क्या है, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक तो वो अरेस्टेड ही है। ठीक, डिप्लोटीन वाले स्टेज पर। लेकिन अब क्या होगा, जैसे प्यूबर्टी हिट होती है मान लो, तो क्या होगा? जितने भी प्राइमरी 60 to 80,000 एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम तक ये वाले प्राइमरी oocytes। ठीक है, ये वाले प्राइमरी oocyte में और ये वाले प्राइमरी oocyte में फर्क है। वो प्राइमरी oocyte वो थे जिन्होंने स्टार्ट किया था मियोसिस वन डिवीजन, प्रोफेज वन और डिप्लोटीन स्टेज में स्टार्ट कर रहे थे। अब ये स्टार्ट कर चुके हैं और अरेस्टेड अरेस्टेड वाले जो प्राइमरी oocytes है, जो कि 60 to 80,000 है इन नंबर, प्राइमरी oocytes, वो बर्थ के टाइम पे है और वो अरेस्टेड ही रहेंगे। कब तक अरेस्टेड रहेंगे? जब तक कि प्यूबर्टी हिट नहीं हो जाती। और जैसे ही प्यूबर्टी हिट होगी, आप जानते हैं कि जैसे ही प्यूबर्टी हिट होगी, आप जानते हैं कि ये क्या करेगा, एक एक इनमें से प्राइमरी oocytes बाहर निकलेंगे। ठीक है, एक एक प्राइमरी oocytes इनमें से बाहर निकलेंगे और इनके चारों तरफ, और क्या करेगा, ये मियोसिस वन, एक प्राइमरी oocyte, वन ऑफ द प्राइमरी oocyte। ठीक है, वन ऑफ द प्राइमरी oocyte will start will continue the will continue the meiosis one cell division,
प्यूबर्टी आने के बाद, है ना। क्या होगा फिर, इस प्राइमरी oocyte के बाहर, बाहर और अंदर कुछ प्रोसेस चल रही है। इस प्राइमरी oocyte के बाहर, इस प्राइमरी oocyte के बाहर एक लेयर बन जाएगी, ऐड हो जाएगी। लेयर किस चीज की, लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स, लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स। ठीक, लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स। ठीक है, ये प्राइमरी oocyte अभी भी एक के बाहर एक लेयर थी, उसको हमने बोल दिया था प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, इसके बाहर एक लेयर थी, उसको हमने क्या बोल दिया था, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल। अच्छा, जब एक और लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल इसमें ऐड हो जाएगी, तो हम क्या बोल देंगे, ये प्राइमरी फॉलिकल अब क्या बन चुका है, सेकेंडरी फॉलिकल। ये तो बाहर की डेवलपमेंट बता रहा हूं मैं, अंदर क्या चल रहा है, अंदर मियोसिस वन कंटिन्यू हो चुकी है। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल। फिर अगर एक बात बताओ, यहाँ पर एक और लेयर ऑफ, वन मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल ऐड हो जाए, लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, सेल्स ऐड हो जाए, तो अब ये सेकेंडरी फॉलिकल नहीं रहेगा, अब बोलोगे क्या इसको आप, टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल। एंड दिस विल ग्रो, इस स्टेज पर, टर्शरी फॉलिकल जब बाहर बन चुका है, तो इस स्टेज पर वो जो प्राइमरी oocyte अंदर था, दैट प्राइमरी oocyte, अब तक में, जब वो टर्शरी फॉलिकल के अंदर की बात बता रहा हूं मैं, टर्शरी फॉलिकल जब बन चुका है, तो टर्शरी फॉलिकल के अंदर, अंदर इनसाइड दो चीजें बन चुकी है। एक बन चुका है सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, और एक बन चुका है फर्स्ट पोलर बॉडी। सही है, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक, दिस सेकेंडरी oocyte के, इस सेकेंडरी oocyte के पास अभी बहुत न्यूट्रिशन है। अभी क्या हुआ है, मियोसिस वन ही तो कंप्लीट हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, ये ये प्रोसेस क्या हुई, टर्शरी फॉलिकल के आने तक ये क्या हुआ है, दिस इज मियोसिस वन इज कंप्लीटेड। मियोसिस टू तो अभी जाने दो, मियोसिस टू तो अभी हुआ ही नहीं है, मियोसिस वन इज कंप्लीटेड। ठीक है, इसी सेकेंड, ये सेकेंडरी oocyte है। ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte है। अब फर्स्ट पोलर बॉडी जनरली बोलते हैं डीजनरेट हो जाता है या क्या हो जाता है, हमें अभी भी नहीं पता। ठीक है, डीजनरेट्स फॉर एग्जाम्पल, बट दिस सेकेंडरी oocyte इज ऑल्सो नोन एज ओवम, ओवम। अब क्या होगा, अब प्यूबर्टी के बाद की कहानी है ना ये तो सारी, दिस इज द मैच्योरेशन फेज। इसके बाद प्राइमरी oocyte के बाद जितनी कहानी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, प्राइमरी oocyte के बाद जितनी कहानी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज द मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन फेज। सही है, प्राइमरी oocyte के बाद जितनी कहानी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो है मैच्योरेशन फेज। तो ये डीजनरेट हो रहा है, कौन, फर्स्ट पोलर बॉडी।
अच्छा, एक और लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल ऐड हो जाती है टर्शरी फॉलिकल के बाद। टर्शरी फॉलिकल के बाद एक और लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल ऐड हो गई, मान लो इधर, वन मोर लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, ग्रोथ। ठीक है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर इतना नहीं हुआ है, इसके अलावा भी बहुत चीजें हुई यहाँ पर। लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल ऐड हुआ, एक यहाँ पर फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनेगी। ठीक है, फ्लूइड फिल्ड, टर्शरी फॉलिकल के ही स्टेज में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनेगी, और उस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम लोग क्या बोलेंगे? एंट्रम। ठीक है, उस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को क्या बोलेंगे? एंट्रम। ठीक, और इस टर्शरी फॉलिकल की लेयर्स होंगी। ठीक है, दो लेयर्स बनेंगी। थीका की जो लेयर्स हैं टर्शरी फॉलिकल में होंगी ये सब चीजें। अब टर्शरी फॉलिकल, ये सब चीजें टर्शरी फॉलिकल की है, ध्यान रखना। ये सब टर्शरी फॉलिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स। टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या क्या है देखो, सेकेंडरी oocyte है, फर्स्ट पोलर बॉडी है, और इसी के अंदर आपको पता है फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जिसको एंट्रम बोल रहे हैं। ठीक, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, सेकंड चीज, जो थीका की लेयर्स हैं, जो थीका लेयर्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हो चुकी हैं, ऑर्गेनाइज्ड हो चुके हैं इनटू टू लेयर्स। दो लेयर्स हैं, ये सब टर्शरी फॉलिकल के अंदर है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, अभी ग्राफिन पे पहुंचे नहीं है हम। टर्शरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte, फर्स्ट पोलर बॉडी, एंट्रम और थीका की दो लेयर्स तो होती हैं इसके पास, जिसको बोलते हैं थीका। अंदर वाली लेयर को बोलते हैं थीका इंटरना, और बाहर वाली लेयर को बोलते हैं थीका एक्सटर्ना। बस। ठीक, दिस इज द आउटर लेयर, दिस इज द इनर लेयर। ठीक, ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये ट्रांसफॉर्म हुआ टर्शरी फॉलिकल में, और इसी के अंदर बहुत सारा क्या प्रेजेंट था? इसी के अंदर बहुत अ, बहुत सारा, सॉरी, इसी के अंदर सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है, फर्स्ट पोलर बॉडी प्रेजेंट है, एंट्रम प्रेजेंट है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ये सब प्रेजेंट है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte के बारे में ध्यान रखना एक बात, कि सेकेंडरी oocyte जो है, दिस सेकेंडरी oocyte, इसके पास बहुत न्यूट्रिशन है भाई। ठीक है, दिस सेकेंडरी oocyte रिटेन्स bulk of nutrition, bulk of nutrient rich cytoplasm, bulk of nutrient rich cytoplasm of प्राइमरी oocyte। ठीक है, क्योंकि वहीं से तो बना है ना ये, उसका साइटोप्लाज्म है ठीक ज्यादा। क्योंकि देखो, जो बड़ा सेल था, बहुत सारा न्यूट्रिएंट, ज्यादा न्यूट्रिशन किसके पास होगा? सेकेंडरी oocyte के पास या फर्स्ट पोलर बॉडी के पास? फर्स्ट पोलर बॉडी के पास ना। ठीक है, तो वही कह रहा है ये, जो फर्स्ट पोलर बॉडी। अच्छा, अब ये क्या होगा? ये टर्शरी फॉलिकल के पास ये सब था, एंड दिस टर्शरी फॉलिकल फर्दर, ये पूरा टर्शरी फॉलिकल है ना, दिस फर्दर चेंजेस टू टर्शरी फॉलिकल, चेंजेस टू ग्राफिन फॉलिकल की स्टेज। तो जो चीजें, एक बात बताओ, जो चीजें टर्शरी फॉलिकल के पास थी वही चीजें ग्राफिन फॉलिकल के पास भी होंगी। वही थोड़ा सा मैच्योर ही तो हो गया है। ठीक, ठीक, थोड़ा सा मैच्योर ही तो हो गया है। सेकेंडरी सेकेंडरी oocyte होगा इसी के अंदर, है ना?
सेकेंडरी oocyte होगा, सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स द, बस ये याद रखना यहाँ पर क्या होता है कि सेकेंडरी oocyte अपने चारों तरफ, सेकेंडरी oocyte जो था अपने चारों तरफ फॉर्म्स, एक लेयर बना लेता है जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा, यहां पर बनती है जोना पेलुसिडा। फिर क्या होगा, एक स्टेज आने के बाद दिस ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स, दिस ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स, और रप्चर करने के बाद क्या करता है, रिलीजिंग दिस ओवम, इसको तो हम ओवम ही बोल रहे हैं ना, तो रिलीजिंग दिस ओवम, दिस इज रिलीजिंग द ओवम, वो उस ओवम को रिलीज कर देगा, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना कि ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये मियोसिस टू स्टार्ट कर चुका है, लेकिन मियोसिस टू अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। मतलब दिस सेकेंडरी oocyte इज अगेन, क्या बोल सकते हैं दिस इज, दिस सेकेंडरी oocyte, दिस सेकेंडरी oocyte, इसके बारे में एक लाइन लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है। द सेकेंडरी oocyte proceeds meiosis 2। ठीक, कितना, meiosis 2, और कितनी दूर पहुंचता है वो, एज फार एज मेटाफेज 2, बस मेटाफेज 2 तक ही कर पाता है वो, मतलब प्रोफेज कर चुका वो, प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 कर चुका, और फिर जाके क्या हो गया, अरेस्ट हो गया। ठीक, और फिर क्या हो गया, अरेस्ट हो गया, एंड गेट्स, एंड स्टॉप्स, ऐसा लिख दो, स्टॉप्स फर्दर। ठीक, क्यों, इट वेट्स, ये वेट कर रहा है, किसका वेट कर रहा है, इट वेट्स द अराइवल ऑफ स्पर्म, इट वेट्स द अराइवल ऑफ स्पर्म। तो यहां पर पहले वो रुका था किस पर, डिप्लोटीन पर, अब सेकेंडरी oocyte किस पर रुक रहा है, मेटाफेज 2 पर, ध्यान रखना। तो इट वेट्स द अराइवल ऑफ, इट वेट्स द अराइवल ऑफ स्पर्म, कि भाई स्पर्म आए तो मैं आगे अपनी सेकेंड मियोसिस कंटिन्यू करूं, फॉर कंप्लीशन ऑफ, फॉर completion of second meiosis division। समझ आया, सेकेंड मियोसिस डिवीजन, जब स्पर्म आ जाएगा तो मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जब स्पर्म आ जाएगा तो मियोसिस, मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगी। वेट, देखो, तो रिलीजिंग द ओवम, बट देखो, दो फेट हो सकते हैं इस ओवम के भी, या तो फर्टिलाइजेशन होगा या तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इफ फर्टिलाइजेशन टेकन प्लेस, मान लो कि अगर फर्टिलाइजेशन होगा, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो मानकर चलते हैं क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो ग्राफियन अच्छा, पहले तो ये बात याद रखना कि जो बचा हुआ रेमेनेंट पार्ट ऑफ, रेमेनेंट पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, रेमेनेंट पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। ये क्या करना शुरू कर देगा, दिस विल स्टार्ट सिक्रीटिंग, दिस विल स्टार्ट सिक्रीटिंग प्रोजेस्टेरॉन, progesterone that thickens the lining of
that thickens the lining of endometrium, which is the, as we know, this is the innermost layer of uterus, है ना? That will lead to pregnancy. Pregnancy. और अंदर क्या होगा आपको पता है, ये तो कॉर्पस ल्यूटियम की बात की। और दूसरी बात क्या होगी यहाँ पर कि मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगी। तो स्पर्म जैसे ही आ जाएगा, स्पर्म जैसे ही आया होगा, आपको पता है सेकेंडरी oocyte जो कि अरेस्टेड था, स्पर्म जैसे ही आया उसको पता चला सेकेंडरी oocyte which is arrested at मेटाफेज 2, मेटाफेज 2 पर अरेस्टेड था, वो क्या करना शुरू कर देगा, मियोसिस 2, मियोसिस 2 करेगा। और एज रिजल्ट ऑफ मियोसिस 2 दो सेल्स बनाएगा। एक को हम लोग बोलेंगे ooted, ठीक, एक को हम लोग बोलेंगे ooted, और एक को हम लोग बोलेंगे सेकेंड पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी। अब दिस ooted, ठीक है, दिस ooted, ooted का जो न्यूक्लियस होगा, इस ooted का जो न्यूक्लियस होगा और स्पर्म से आने वाला जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस होगा, दे बोथ फ्यूज, दे बोथ फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म्स जाइगोट। फिर आगे जो प्रोसेस चलती है वो चलती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये तो हमने कहानी पढ़ी थी ना कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, लेकिन जनरल केस में तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, लेट्स से, इफ फर्टिलाइजेशन यानी कि स्पर्म नहीं आ रहा है, अगर इफ फर्टिलाइजेशन नॉट टेकन प्लेस, तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगी, degenerates, which means decreased amount of progesterone, which will lead to rupture of endometrium, rupture of lining of endometrium, rupture of lining of endometrium, and along with आप क्या देखेंगे कि अनफर्टिलाइज्ड एग यहीं पर प्लस अनफर्टिलाइज्ड ओवम, unfertilized ovum will released out। अब यहाँ पर कोई मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होगी, वो मेटाफेज 2 की ही स्टेज में है, क्योंकि स्पर्म तो आया ही नहीं ना। विल रिलीज्ड आउट along with menstrual flow, along with menstrual flow during during menstrual phase, menstrual phase। और यहां से स्टार्ट हो जाती है क्या, क्या बोलते हैं इसको, menstruation, that leads continues to the process, that is menstruation। समझ आ रहा है?
मेंस्ट्रुएशन। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो गया? आया समझ? पहले पढ़ चुके हो आपने ये? हाँ। क्लियर हाँ आ हुआ? गया। हाँ। अच्छे से आया या अभी भी कंफ्यूजन है? oogenesis में क्योंकि बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, बताओ। क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया? ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे हमने oogenesis पढ़ लिया, ठीक है, ठीक से। चलो बढ़िया। एक बात तो यहाँ पर समझ आ ही रही है हमको कि ये जो डिवीजन अगेन, मियोसिस 2 हो, अनइक्वल डिवीजन है ना? मियोसिस 2 वैसे अनइक्वल डिवीजन होती नहीं है, लेकिन ये क्या है? अनइक्वल डिवीजन है, जिसमें ज्यादा साइटोप्लाज्म किसके पास जा रहा है? बताओ, किसके पास जा रहा है ज्यादा साइटोप्लाज्म? सेकंड पोलर बॉडी। अरे सेकंड पोलर बॉडी के पास क्यों जाएगा, कुछ भी। पोर्ट्रेट हैप्लॉइड, के। ओटिड के पास, हैप्लॉइड ओवो, ठीक है, उसके पास जा रहा है। ओके, बढ़िया। चलो ये समझ आ गया इतना। हम्म। अब ज्यादा कुछ रह नहीं गया है इस चैप्टर में, अब रह गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे कल। कल या परसों डिस्कस करेंगे, कल क्लास नहीं है, ठीक है। इतना पढ़ लेना आप लोग, सही? ठीक है। ठीक है। चलो, राधे राधे। राधे राधे।